नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल पे। मेरा नाम है शादी। मैं एक टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर और एक हीलर हूँ। एंड यहाँ पे वी डू लॉट ऑफ पिककार्ड रीडिंग्स एंड टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी। सो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एंड डू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। अगर आप ऑलरेडी इस चैनल का पार्ट हैं तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, इट्स अबाउट योर मैरिज, इट्स अबाउट योर लव लाइफ, जो कि बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक होता है दैट हु विल यू गेट मैरिड, किससे होगी आपकी शादी, कैसे होंगे आपके पर्सन, वो ही आज मैंने इस रीडिंग में देखने की कोशिश करी है आप लोगों के लिए। सो आई एम श्योर आपको स्क्रीन पर दो डिफरेंट पाइल नज़र आ रहे होंगे, उसमें डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ आपको दिख रहे होंगे। आप उसके बेसिस पे अपनी पाइल को चूज़ कर सकते हैं और जो टाइम है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। हाय एवरीवन, तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है, चलिए देखते हैं हु विल यू गेट मैरिड, किससे होगी आपकी शादी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी कि आपकी अभी एनर्जी क्या है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेदर दिस रीडिंग इज फॉर यू और नॉट। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच टू हेल्प मी, टू हेल्प देम, टू गाइड देम, टू हील देम। फॉर पाइल नंबर 1, Spirit guides, help me to help them. Please राधा रानी, प्लीज हमें बताइए what is the current energy when it comes to love. Okay, तो हमारे पास यहाँ पर कार्ड आया है 5 of swords, we have king of wands, okay, and temperance, 4 of wands bottom of the deck. Okay, so pile number 1, I am saying that you want some kind of a stable connection, no doubt about it. कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पर ये भी है कि या तो आपकी लाइफ में ऑफर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, प्रपोजल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एंड यू आर कन्फ्यूज कि आप किसको चूज़ करें, किसको चूज़ नहीं करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लोगों से बात नहीं बनती है। मीन्स लोग मिलते हैं, आप लोग बातचीत करते हैं, बट अल्टीमेटली वो कंपैटिबिलिटी की बात जहाँ आ जाती है वहाँ प्रॉब्लम होती है। सेकेंड केस यहाँ पर ये हो सकता है दैट यू लाइक समवन, आप किसी को पसंद करते हैं या आप किसी के साथ कनेक्शन में हैं एंड कभी कभार ईगो की वजह से कुछ क्लैशेस होते हैं जिसको लेके आप कंफ्यूज हैं कि क्या इसी इंसान से आपकी शादी होगी या नहीं होगी। ओके, एट द सेम टाइम विद दिस कार्ड ऑफ टेम्परेंस आई एम सीइंग कि राइट नाउ आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं और वो जो चेंजेस है ना वो आपको इमोशनली बैलेंस करने में बहुत हेल्प कर रहे हैं। आप जिस तरीके से लोगों को जज करते हो या लोगों की लव लाइफ को देखते हो या परसीव करते हो, उसमें कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। मीन्स कि आप अपने आप को लेके आपकी क्या सोच है, अपनी लव लाइफ को लेके क्या सोच है, दुनिया समाज को लेके क्या सोच है, उसमें कुछ मेजर शिफ्ट और चेंज आपके जीवन में आ रहा है इन अ पॉजिटिव वे। एक पॉजिटिव तरीके से वो आ रहा है जो आपको बहुत ही वंडरफुल डायरेक्शन में लेके जा रहा है। मुझे बहुत अच्छी यहाँ पर एक जुपिटर की एनर्जी फील हो रही है जहाँ पर एक एक्सपेंशन हो रहा है, आप ग्रो कर रहे हैं, आप बहुत समझदार बन रहे हैं, पॉजिटिव वे में अच्छा सोच रहे हैं अपने लिए, दूसरों के लिए भी। काइंडनेस आपके अंदर आ रही है, कंपैशन आपके अंदर आ रहा है, तो धीरे धीरे आप उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ लोग काफी हद तक इस रास्ते में आगे आ चुके हैं और कुछ लोग जो है वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उस दिशा में बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है। विद दिस कार्ड ऑफ 5 of swords, यस, कुछ लाइफ में अभी भी ऐसी चीजें हैं जिनको लेके आपके लोगों से हो सकता है अनबन हो जाती हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये चीज ठीक है, सामने वाले इंसान को लगता है ये चीज ठीक है। ओके, एंड आप लोग मुझे बताओगे कि आपकी क्या ये करंट एनर्जी है या कितनी आपसे मैच करती है थ्रू कमेंट सेक्शन बॉक्स डाउन बिलो। ओके, सो चलिए अब फटाफट से हम देख लेते हैं अबाउट द पर्सन दैट यू विल गेट मैरिड विथ, किससे होगी आपकी शादी, क्या होगी उस इंसान की ओवरऑल एनर्जी, वो सब कुछ आज हम इस रीडिंग के थ्रू यहां पर देखेंगे। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है, प्लीज बताना, प्लीज हमें बताइए इनके पर्सन के बारे में। ओके, ट्रूथ। ओके, एक और कार्ड निकालेंगे, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। पहली बात तो जो भी पर्सन है, चाहे आप किसी के लिए भी देख रहे हैं, ब्राइड, ग्रूम, एनीथिंग, मेल, फीमेल, कोई भी जेंडर हो सकता है, डजंट मीन दैट। व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर इज कि जो भी आपके पर्सन होंगे, जो भी आपके इंसान होंगे जिनसे यू विल गेट मैरिड, वो बहुत ही अपने जीवन में स्टेबल होंगे। मीन्स कि वो एक ऐसे इंसान नहीं है कि आज यहाँ रहे कल बस्ता उठाया कहीं और चल दिए, ऐसे वो बिल्कुल नहीं होंगे। हो सकता है वो अर्थ साइन हो, जरूरी नहीं है। अर्थ साइन आपका टॉरस हो गया, वर्गो हो गया, केप्रिकॉर्न हो गया,
वो पॉसिबिलिटी है, बट ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो कि स्थिर रहना चाहता है अपनी लाइफ में। लियो हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, मीन्स कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में एक फाउंडेशन चाहिए जहाँ पर मेरी एक अपनी फैमिली हो, एक स्टेबल मेरा रिलेशनशिप हो और चीज़ें बहुत स्टेबल हो। मतलब इस इंसान को बहुत उथल पुथल जीवन में पसंद नहीं है, ये चीज़ों को शांत रखना चाहते हैं, स्टेबल रखना चाहते हैं, डाउन टू अर्थ इंसान है। रूट्स इनकी बहुत स्ट्रांग है, मीन्स कि इनकी जो सोच है चीज़ों को लेके वो बहुत स्ट्रांग है इनका। ऐसा नहीं है कि आज कुछ और बोल रहे हैं, 4 दिन बाद कुछ और बोल रहे हैं। आज आपको कहेंगे कि लेट्स बी इन अ रिलेशनशिप और 4 दिन बाद बोले कि नहीं नहीं हम तो रिलेशनशिप में नहीं है। ये ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं है। इनका जो माइंड है, जब आप इनसे मिलेंगे वो इतना बैलेंस्ड हो चुका होगा, एंड दैट्स द ओनली रीजन व्हाई यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि जब ये इंसान आपसे मिलेंगे ना, आपको लगेगा कि ये इंसान बहुत क्लियर है अपनी लाइफ में, बहुत असर्टिव है, इसको पता है कि मुझे ये चीज़ करनी है और वो धीरे धीरे इसी दिशा में जा रहा है। और बहुत शांत और काम भी रहता है, पेशेंस है इंसान में। ये नहीं कि मुझे अभी ही चाहिए, मुझे अभी ही करना है, वो वाली एनर्जी इस इंसान की बिल्कुल भी नहीं है। वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ ट्रुथ। ट्रुथ का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने अपनी लाइफ में ना, या तो हो सकता है इनकी कुंडली में शनि बहुत प्रोमिनेंट हो, या तो बिल्कुल डेबिलिटेटेड होगा, फर्स्ट हाउस में हो गया, एरीज में हो गया, या फिर 7th हाउस में हो सकता है, लिब्रा में हो सकता है, या फिर इनके 8th हाउस में, 2nd हाउस में, 5th या 10th में भी हो सकता है। मीन्स कि शनि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है लाइफ में, कि लाइफ में बहुत हार्ड लेसन्स देखे हैं जिस वजह से दुनिया की रियलिटी समझी है कि ये सही है, दिस इज द ट्रुथ ऑफ द लाइफ। वो वाली चीजें इस इंसान ने अपने जीवन में बहुत एक्सपीरियंस करी है। तो ये इंसान ना उस ख्वाबी दुनिया से बाहर आ चुके हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस में रहते हैं और प्रैक्टिकल तरीके से नहीं सोचते हैं, वहाँ से ये इंसान जो है, सॉरी गाइस मेरी फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई थी, तो या आई वाज सेइंग कि ये जो इंसान है, इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान है, काफ़ी समझदार इंसान है, जो मुझे ट्रुथ का कार्ड भी दिखा रहा है। और ऑनेस्ट भी है, ये खुद भी ऑनेस्ट रहते हैं और सामने वाले से भी इनकी यही उम्मीद रहती है कि साथ वाला भी सच बोले, चाहे वो कड़वा क्यों ना हो, लेकिन सच बोले। चलिए आप देख लेते हैं टैरो कार्ड से कि और इस पर्सन के बारे में हम क्या जान सकते हैं थ्रू द कार्ड्स। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज माता रानी प्लीज हमें बताइए इस इंसान के बारे में और क्या जान सकते हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कॉइन्स। वाओ, अगेन बहुत पेशेंस है, जस्टिस लवर इंसान है ये, मीन सेम वही चीज। दिस पर्सन इज समवन जो कि जस्टिस में बिलीव करते हैं कि किसी के साथ कभी कुछ गलत ना हो। देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, या तो ये इंसान लॉ की फील्ड में हो सकते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी अगर ये काम करते हैं ना बहुत श्रद्धा और भाव से करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का पैसा हड़प ले या किसी के साथ बहुत कुछ गलत कर दे, उस तरीके की एनर्जी जो है वो इस इंसान की नहीं है। ओके, फॉर सम ऑफ यू गाइज इस पर्सन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो वीटिश हो सकता है और आंखें इनकी बहुत सुंदर होंगी, मीन्स की फीचर्स बहुत अच्छे होंगे। कॉम्प्लेक्शन इनका वीटिश हो सकता है, जरूरी नहीं है बिल्कुल डार्क हो, बट इट कैन बी वीटिश। जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था, एक वो सैटर्न की एनर्जी है, तो सैटर्न की एनर्जी जहां पर भी प्रोमिनेंट होती है ना, एक वीटिश कॉम्प्लेक्शन होता है। बट यस, अगर मून अच्छा है तो फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो वो वाली यहाँ पर एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि मून अच्छा है, इंसान समझदार है, स्टेबल है, बैलेंस्ड है, और वो वाली चीज यहाँ पर है। लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स। काफी चांसेस ये भी है कि पर्सन किसी जॉब में हो, कोई जॉब इस इंसान की हो सकती है जहां पर ये काफी हार्ड वर्क करते हो, ईमानदारी से काम करते हो, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल। हो सकता है पर्सन किसी मेडिकल फील्ड में हो, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल, या कोई स्टेबल जॉब हो इनकी, अच्छी स्टेबल जॉब। स्पिरिट गाइड्स प्लीज हमें बताइए मोर अबाउट दिस पर्सन। वाओ, कैन यू सी दैट? टेम्परेंस का कार्ड आपकी एनर्जी में अभी आया था और यही सेम कार्ड आपके पर्सन की एनर्जी में भी आया है, विच इज शोइंग मी अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन। अगर आप लोग स्ट्रेस्ड हैं कि शादी कब होगी, क्यों नहीं हो रही है, कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा भी या नहीं, या मिलेगी भी नहीं, डोंट वरी अबाउट दिस, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन। ये इंसान अगेन, जैसे मैंने आपकी में बोला था कि जुपिटर की एनर्जी आ रही है, ये इंसान ऑलरेडी उस एनर्जी में है। दिस कार्ड इज शोइंग मी कि कोई इंसान बहुत बैलेंस्ड है, उसको समझ आ चुका है कि वो इस जीवन में बहुत कर्म करने आया है और उसने अपने आप को काफी चीजों से, बहुत सारे डिजायर से,
हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें होती है ना, बहुत सारी डिजायर्स होती हैं जो कि हमारे लिए ठीक होती भी नहीं है, उनसे इस इंसान ने अपने आप को काफी हद तक डिटैच कर लिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि वैरागी इंसान है और दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अबाउट कि वो चीज़ों के साथ होते हैं, मीन्स कि उनकी लाइफ में सब कुछ है, बट वो किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं होते। वो वाली एनर्जी नहीं है कि बहुत को डिपेंडेंसी, अटैचमेंट, वो वाली एनर्जी इस इंसान की बिल्कुल नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये इंसान रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, काफ़ी चांसेस है विद दिस कार्ड आई एम सेइंग कि कोई इंसान बहुत पूजा पाठ करता है या आपके रिलीजन में जो भी रिचुअल फॉलो करता है, ये इंसान उसमें बिलीव भी करते हैं और उससे रिलेटेड बुक्स भी पढ़ते हैं। ये चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है यहाँ पे कि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी ये इंसान यहाँ पर गेन करते हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम, टू गाइड देम, टू हील देम। और प्लीज आप इनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमें दे सकते हैं। व्हील ऑफ द फॉर्च्यून, व्हील ऑफ द फॉर्चून इज टेलिंग मी दो चीजें यहाँ पर हो सकती है। पहली चीज यहाँ पर ये हो सकती है कि ये पर्सन काफी ट्रैवल करते हो या अपने बर्थ प्लेस से किसी और जगह पे ये इंसान रह रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल, जो मुझे ये कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे आई डोंट नो एक ऐसी एनर्जी भी दे रहा है कि दिस पर्सन इज लिविंग इन अ प्लेस, कैनेडा, अब्रॉड में कहीं रह रहे हैं, किसी ठंडे इलाके में रहते थे, बर्थ प्लेस कोई ठंडा इलाका है, एंड देन कहीं और जॉब कर रहे हैं, या नॉर्मल भी हो सकता है कि कुछ लॉन्ग डिस्टेंस है, पैदा कहीं और हुए हैं, काम कहीं और कर रहे हैं, काम की वजह से ट्रेवल किया है, दैट कैन पॉसिबल। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके में भी कार्ड आया था, रिमेंबर दैट। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज गिविंग मी दिस एनर्जी। पर्सनैलिटी इस पर्सन की बहुत अमेजिंग है, वेदर इट्स अ गर्ल, वेदर इट्स अ बॉय, कोई भी इनका जेंडर है, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है। और अगर मैं कहूँ तो हॉट इंसान है यहाँ पे, समवन हु इज हॉट, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखते हैं, अपनी हेल्थ का ये इंसान काफ़ी ध्यान रखते हैं, ग्रूमिंग पे काफ़ी फोकस करते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों से बहुत दूर दूर हैं तो यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ऑल्दो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, आप लोग भी कहीं ना कहीं उस एनर्जी में है, और ये इंसान भी है, इंसान हैंडसम होंगे, ब्यूटीफुल होंगे, जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखा रही है, कॉन्फिडेंट होंगे, अपना भी स्टैंड लेते होंगे, और जब आप इनकी लाइफ में आएंगे तो ये आपका भी स्टैंड लेंगे। ओके, लेट मी सी मोर अबाउट इट, हाउ विल बी दिस रिलेशनशिप, कैसा होगा आप दोनों का ये रिश्ता, ये रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। आई डोंट नो व्हाई मुझे शिव पार्वती अभी नजर आए हैं, मे बी आप में से कुछ लोग पूजा करते हो, दैट कैन पॉसिबल, इट डजंट मैटर। लेकिन ओके, वी हैव दिस ब्यूटीफुल स्टार कार्ड ओवर हियर। So star card is telling me that this connection going to be a very healing connection for both of you. दोनों के लिए कनेक्शन काफी हीलिंग कनेक्शन रहेगा, दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करेंगे। यस, डेफिनेटली कुछ कर्मा है, कुछ लेसन्स है जो आप दोनों को एक दूसरे से सीखने हैं, तो लाइफ में अप एंड डाउन आएंगे। वो मैं नहीं कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीधी सिंपल स्मूथ लाइफ चल रही है, इट्स नॉट लाइक दैट, बट एट द सेम टाइम दिस कार्ड इज शोइंग मी कि एक दूसरे के साथ रह के ना घर और कंफर्ट जैसी फीलिंग आपको हमेशा आएगी, और एट द सेम टाइम एक हीलिंग एनर्जी है कि आप दोनों एक दूसरे को हील होने में बहुत ज्यादा हेल्प करोगे, जो कि बहुत अमेजिंग चीज है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट लाइफ से कनेक्टेड दो सोल हैं जो अगेन इस लाइफ टाइम में इकट्ठा हो रहे हैं, दे आर कनेक्टिंग अगेन टू क्लियर सम कर्मास, टू क्लियर सम बैगेज फ्रॉम द पास्ट, एट द सेम टाइम टू लर्न समथिंग न्यू इन देयर लाइफ। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। लेट मी सी एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके। प्लीज एंजल्स, आप इन्हें क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं रिगार्डिंग टू दिस कनेक्शन। मूविंग ऑन, आपको बहुत, आपके लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू मूव ऑन फ्रॉम समथिंग। अब दिस मैसेज कैन बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। ये मैसेज हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है। कुछ लोग के लिए या तो ये जरूरी है कि आपको अपनी किसी पास्ट के इंसान को, या अगर आप पास्ट की चीजों में बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा, यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा लाइट की तरफ जाएं, दोबारा अपने जीवन में ना एक लव वाली होप लेके आए, क्योंकि वो होप आपके अंदर है बट आप उसे देखना नहीं चाहते हो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप लोग ऑलरेडी किसी ऐसे इंसान के साथ है बट कंफ्यूज हैं, क्योंकि कंफ्यूज है तभी आप यहाँ पर आए हैं, अगर ये एनर्जी है तो इट इज इंपॉर्टेंट कि यू शुड मूव ऑन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। चीजें कनेक्शन में वर्क करेंगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको जाने की यहाँ पर जरूरत है। देखते हैं एंजल आंसर कार्ड के थ्रू हम और क्या मैसेजेस देख सकते हैं।
प्लीज़ दुर्गा माता, हम इनके लिए और क्या मैसेजेस देख सकते हैं, प्लीज़ हमें बताइए। रिकंसिडर। ओके, देखो रिकंसिडर के हम यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज तो ये कि पुराने किसी इंसान को आप कंसिडर कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिंस ये कार्ड आया देयर इज समथिंग बेटर, तो कोई पुराना इंसान नहीं है, कोई नया इंसान है, ये कोई बेटर इंसान है जो आपकी लाइफ में आएंगे। रिकंसिडर का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि सपोज कि आपको किसी एक टाइप का पर्सन पसंद नहीं है, या आपने कुछ अपनी धारणा बना रखी है कि इस तरीके के लोगों से तो मैं बात ही नहीं करूंगा या बात ही नहीं करूंगी, बट इन द नियर फ्यूचर आपको लगेगा कि आपको इतना ज्यादा चीजों को लेके नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, या सोच को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, थोड़ा ओपन माइंडेड होना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए। तो आप फिर से उनमें से किसी एक चीज के बारे में सोचोगे और किसी न किसी ऐसे इंसान से मिलोगे एंड देन यू विल क्लिक विद दैट पर्सन, तब वो कनेक्शन वहां पर आपका बनेगा। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी के थ्रू काफी एक्यूरेसी चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आप बिल्कुल रीडिंग करा सकते हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों इंक्लूडेड होगा। वैदिक रेमेडीज भी इंक्लूडेड होंगे वहां पर। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड एक व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा ग्रुप का, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, रेमेडीज या जो भी पोस्ट वगैरह होता है। सो आई होप दैट यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे जरूर बताइएगा। बाय, टेक केयर। हेलो पायल नंबर 2। तो जिन भी लोगों ने पायल नंबर 2 चूज किया है, चलिए करते हैं आप लोगों की रीडिंग। लेट मी जस्ट क्लियर द एनर्जी फर्स्ट। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है, जिससे कि एक तो आपको आइडिया भी लग जाएगा वेदर दिस रीडिंग इज फॉर यू और नॉट, और उसके अलावा आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि आप अभी किस लेवल पे हो इन योर जर्नी ऑफ लव। ओके, थैंक यू सो मच पेरेंट गाइड्स। प्लीज माता रानी हेल्प मी टू हेल्प देम, टू गाइड देम, टू हील देम। प्लीज हमें बताइए व्हाट इज देयर करंट एनर्जी व्हेन इट कम्स टू लव। ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ डेथ, we have the card of king of wands. What is their current energy? The magician. Wow, दो मेजर arcanas आप लोगों के लिए यहाँ पर आए हैं and the bottom of the deck is 3 of coins. Okay, so cards over here for pile number 2 बहुत ही मुझे एक strong indication दे रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में या तो कुछ एंडिंग हुई है पास्ट में रिसेंटली, या फिर चल रही है। मीन्स कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप कि जो भी सोचती लव लाइफ को लेके, या जिस भी तरीके के आप पार्टनर्स देख रहे थे, या जो भी आप स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे थे कि पर्सन ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, मुझे इस तरीके से उसको अप्रोच करना चाहिए, अब वो चीजें ना आपके लाइफ में वर्क नहीं कर रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिंगल हो और आपको कोई पर्सन ही नहीं मिल रहा है अपने लिए। दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल, ये चीज भी यहाँ पर हो सकती है दैट यू आर लुकिंग फॉर पीपल बट आपको कोई मिल नहीं रहा है, और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप कहाँ क्या गलती कर रहे हो या कहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से ये सारी सिचुएशन यहाँ पर आ रही है, राइट। तो वो वाली चीज मुझे यहाँ कार्ड्स में दिखाई दे रही है। उसके अलावा विद दिस कार्ड ऑफ डेथ आई एम ऑल्सो सीइंग दैट, देखो हमारे ना प्रारब्ध कर्म होते हैं, मीन्स की कुछ ऐसे कर्म है जो हमें इस लाइफ टाइम में देखने हैं, एक्सपीरियंस करने हैं, उनसे सीखना है और जीवन में आगे बढ़ना है, और वो कर्म जो है वो थोड़े से पेनफुल भी हो सकते हैं। तो यही चीज मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपने किसी न किसी तरीके के कर्मों को यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, उनके लेसन को आप गेन कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत आसान चीज नहीं है, जिस वजह से आपकी लाइफ में काफी अप एंड डाउन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आ रही हैं। ये चीज भी मुझे दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम ये चीजें जैसे जैसे खत्म होती जा रही है, आप उतना ज्यादा लाइट फील कर रहे हैं, उतना ज्यादा मैच्योर होते जा रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी जैसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी ये जर्नी आपके लिए थोड़ी सी टफ है, क्योंकि आपसे ये कहा जा रहा है कि एक दिशा के दरवाजे जो है वो आपके लिए बंद हो चुके हैं, तो आपको दूसरी दिशा में जाना है, और ये एक किस्मत का टर्न है कि जो आपने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ हुआ है। ओके, आप में से कुछ लोग लव लाइफ को लेके बहुत ज्यादा या तो इस टाइम इमोशनल हो रखे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रखे हैं। कुछ लोग अपनी पास्ट की यादों में इतना डूबे हुए हैं कि बहुत हर्ट महसूस कर रहे हैं, बहुत बिट्रेड महसूस कर रहे हैं कि आपको जैसे किसी ने धोखा दिया हो, या आपके साथ लाइफ में हमेशा बहुत बुरा हुआ है और बहुत सैड है। वो एनर्जी भी यहाँ पे कुछ लोगों की मुझे आ रही है, बट एट द सेम टाइम आपके अंदर एक ड्रीम है कि आपका कुछ इस तरीके का पर्सन होना चाहिए, उसके साथ किसी इस तरीके का कनेक्शन होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपकी फैंटेसीज हैं, आपके ड्रीम्स हैं जो आप चाहते हैं,
एंड वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ मैजिशियन, जो कि मुझे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप चीजों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आप करना चाह भी रहे हैं कि ठीक है लाइफ में चीजें नहीं बन रही मुझे पता है, बट दिल से तो मैं यही चीज चाहता हूँ, या दिल से तो मैं यही चीज की तरफ आगे जीवन में बढ़ना चाहता हूँ। वो वाली एनर्जी भी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रही है। फाइल नंबर 2 के लिए स्पिरिट गाइड्स प्लीज हमें बताइए व्हाट इज देयर करंट एनर्जी। वाओ, वी हैव द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कॉइंस। डेफिनेटली आप एक अपना परिवार चाहते हैं, आप अपनी एक फैमिली चाहते हैं, और अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं जो आपकी फैमिली से बहुत रिलेटेड है। कुछ आप अपने एंसेस्टर्स के कर्मों को यहाँ पर कर रहे हो, जो चीजें मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोग हो सकता है सेपरेटेड हो, आपकी पहले शादी हुई हो, यू कैन ऑल्सो हैव अ किड, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल ओवर हियर, या फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर जिस वजह से आपको अपनी लव लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स देखना पड़ रहा है। वी हैव द कार्ड ऑफ पेशेंस एंड प्लानिंग। तो अभी आपके लाइफ में ना मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि यहाँ पे इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, कि यूनिवर्स आपको शायद ऐसा लेसन दे रही है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो। चीजें आपको लग रहा है लाइफ में बहुत ज्यादा स्लो हो रखी है, डिले हो रखी है, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल ओवर हियर, और आपको समझ नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में किस दिशा में जाना है, राइट। डोंट वरी, अभी हम वो सारी चीजें आगे देखेंगे क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। अब बढ़ते हैं आपकी पर्सन की तरफ कि आपकी पर्सन जो है उनकी क्या एनर्जीज है और किस तरीके के इंसान से आपकी शादी होगी। ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम, टू गाइड देम, टू हील देम। ओम दुम दुर्गाय नमः। प्लीज माता रानी हमें बताइए किस तरीके के पर्सन से इनकी होगी शादी, कैसे होंगे वो पर्सन। शेडो, ओके, लेट मी जस्ट पुल फ्यू मोर कार्ड्स। विक्ट्री, एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, सबसे पहली बात यहाँ पे मुझे ब्लू कलर बहुत दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन कैन बी एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या राहु की एनर्जी काफी प्रोमिनेंट है, आईटी फील्ड में हो सकते हैं, सोशल मीडिया रिलेटेड कुछ काम करते हैं जहां पर एक आईटी का काफी ज्यादा यूज है, उस तरीके की किसी फील्ड में हो सकते हैं, या तो हो रखा है इंजीनियरिंग कर रखी हो, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल, बीसी का रखा है, कंप्यूटर रिलेटेड कुछ वर्क हो, वो भी यहाँ पर चीज है, राइट। एमएनसी में भी हो सकते हैं वो पर्सन। बहुत ज्यादा आई एम श्योर नो कि प्रोफेशन काफी बता रही हूँ, बट इट इज कमिंग, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट इट। इसके अलावा इस इंसान की लाइफ में बहुत मेजर अप एंड डाउन आए हैं। हो सकता है इस इंसान का जो चंद्रमा है वो 6, 8वें या 12वें घर में हो सकता है, या सूरज हो सकता है, सूर्य हो सकता है, या कोई ऐसा प्लैनेट है जिसकी महादशा चल रही है, या वो 6, 8 या 12 के घर में है। बहुत स्ट्रांगली ये चीज आ रहा है क्योंकि इस इंसान की लाइफ में ना बहुत मेजर शिफ्ट और चेंजेस आए हैं जो कि काफी पेनफुल भी रहे हैं, लेकिन उसके थ्रू उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने अपने जीवन में मोक्ष जो है उनको उसकी काफी नॉलेज हुई है अपनी लाइफ के अंदर, एक स्पिरिचुअल पाथ पे ये गए हैं अपनी लाइफ में। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो इंसान है वो हो सकता है कभी अपने देश दराज से दूर गए हो, उन्होंने बहुत हार्डवर्क, बहुत मेहनत करी हो, या कहीं ऐसी जगह पर है जहां पर वो बहुत अकेले हैं और बहुत संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल। या इस पर्सन ने सेल्फ एफर्ट के थ्रू अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीव किया है, या इन्होंने अपने आप से या अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा इनको दूसरों से या फैमिली से बहुत सपोर्ट नहीं मिला है। सिंस वी हैव दिस शेडो कार्ड ओवर हियर, तो सारे कार्ड मिल मिला के मुझे ये दिखा रहे हैं कि इस इंसान को काफी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत रहे हैं। मीन्स कि ऐसा होता है ना कि जीवन में कभी कोई बुरा कर दे तो हम चीजों को लेके बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं कि हम सब कुछ अपने लिए खुद से करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में सक्सेस तो मिलता है बट डीप डाउन लोगों को लेके थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। उस चीज पे अभी इंसान वर्क कर रहे हैं क्योंकि इस इंसान ने काफी अप एंड डाउन लाइफ में देखे हैं। हो सकता है इनकी फैमिली में किसी की बहुत हेल्थ खराब रही हो जिस वजह से इन्होंने काफी हार्डशिप्स देखी हो, प्रॉब्लम्स देखी हो अपनी लाइफ के अंदर, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल। या हो सकता है कि सिंगल पेरेंट हो, ये भी पॉसिबल है यहाँ पे। तो चैलेंजेस मुझे इस इंसान के जीवन में दिख रहे हैं, लेकिन वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ विक्ट्री एंड सक्सेस। विक्ट्री एंड सक्सेस दिखाता है कि किसी इंसान ने अपनी लाइफ में विपरीत राजयोग वाली एनर्जी में काम किया हो, मीन्स ये विपरीत राजयोग हो उनके में, कुंडली में, जहां पर उन्होंने बहुत हार्डशिप्स देखी और उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। ऐसे हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपनी स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत हार्डशिप्स देखी। बहुत सारे लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो उन्होंने बहुत हार्डशिप्स देखी और उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया और सक्सेस उन्हें मिला। और देखो आप, वहां पर भी वो अकेले थे, अकेले ही इस इंसान ने सब कुछ किया है अपनी लाइफ में, जो कार्ड्स में दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि
और क्या मैसेजेस हैं, आई एम जस्ट पुटिंग इट ओवर हियर. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. फाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच. ओम तुम गाय नमः. जस्ट अ सेकेंड प्लीज स्पिरिट गाइड्स, इस इंसान के लिए आप और क्या बताना चाहते हैं, किनसे होगी इनकी शादी. फाइल नंबर 2 की, कैसे होंगे इनके पर्सन जिनसे भी इनकी शादी होगी. ओके, स्टार्टिंग में देयर इज पॉसिबिलिटी कि स्टार्टिंग ऑफ दिस कनेक्शन यहाँ पर थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन में शुरू में, बिकॉज आई एम सीइंग कि इस इंसान को थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज है, हो सकता है आपको भी हो, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल. तो ये इंसान स्टार्टिंग में आपको सब कुछ अपने बारे में नहीं दिखाएंगे, ना ही बताएंगे. धीरे धीरे आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ेगा, थोड़ा स्लो लेवल पे. और उसके बाद जब ये इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करेंगे तो वो बहुत ही एक डीपर सोल लेवल का कनेक्शन होगा. जैसे कि मुझे यहाँ पे स्कॉर्पियो की बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है. किसी का वीनस स्कॉर्पियो में है, कैंसर में है, पाइसिस में है, ओके, या फिर 7th हाउस का लॉर्ड इन साइंस में है, दैट कैन ऑल्सो पॉसिबल. प्लीज यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए. वी हैव द कार्ड ऑफ टावर. ओके, प्लीज टेल अस अबाउट दिस पर्सन. इस इंसान की लाइफ में बहुत मेजर शिफ्ट आए हैं. वाओ, दिस इज सो अमेजिंग रीडिंग. वी आर द टावर एंड द स्ट्रेंथ. इस इंसान के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं. उस उतार चढ़ाव की वजह से ये इंसान बहुत मजबूत बना है अपनी लाइफ में. बहुत इनर स्ट्रेंथ इस इंसान ने गेन करी है. ऐसा होता है ना कि जीवन में आपको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, आपका सन डेबिलिटेटेड है, सैटर्न डेबिलिटेटेड है, आप काम कर रहे हो लेकिन उसके लिए लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं. बहुत हार्डवर्क आप कर रहे हो अपने जीवन में, लेकिन इस इंसान ने उससे बहुत स्ट्रेंथ गेन करी है, जो कि बहुत अच्छी चीज है. हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी हो, कि आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ ना कुछ जर्नी रही हो, बट आपके पर्सन की लाइफ में, आपके स्पाउस की लाइफ में, जिस इंसान से आपकी शादी होगी, उनकी लाइफ में ऐसी जर्नी रही है जहां पर इन्होंने हार्डशिप्स काफी ज्यादा देखी है. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. प्लीज हमें और बताइए इस इंसान के बारे में. ये इंसान ना बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत प्रोटेक्टिव इंसान है. मीन्स कि वेन यू विल गेट मैरिड विद दिस पर्सन, तो ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे. क्योंकि जब देखो हमारी लाइफ में जब बहुत प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हमारे अंदर एक फियर रहता है कि हम सब कुछ झेल ले, लेकिन हमारी फैमिली को वो सब नहीं झेलना पड़े. तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो एक फियर इस इंसान के अंदर होगा कुछ चीजों को लेके, जिस वजह से ये प्रोटेक्टिव होंगे, बट इन अ गुड वे. ओके, अच्छे वे में ये इंसान प्रोटेक्टिव होंगे. थोड़े से पॉजिटिव भी हो सकते हैं चीजों को लेके, लेकिन हाँ, ये उन लोगों में से है कि आंधी तूफान बारिश कुछ भी आए, ये इंसान आपके साथ होंगे, हर जगह खड़े रहेंगे. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. प्लीज हमें बताइए किनसे होगी इनकी शादी. थैंक यू सो मच. किंग ऑफ वॉन्ड्स. यू वॉन्ट बिलीव, ये पाइल नंबर 2 में भी आया है, सॉरी 1 में भी आया है, आपकी करेंट एनर्जी में भी आया था, एंड इट्स अगेन ओवर हियर. सो किंग ऑफ वॉन्ड्स इज जस्ट अगेन गिविंग मी दिस एनर्जी ऑफ अ लीडर. लीडर की क्वालिटी है ये. एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं इंसान. हो सकता है कि जहां पर भी ये रहते हैं वहां पे दे हैव दिस वेरी अथॉरिटेटिव पावर इन देयर हैंड, कि वहां पर इनकी काफी बोलबाला है, इनकी चलती है, इनके घर में इनकी चलती है. क्योंकि इस इंसान ने अगेन काफी कुछ लाइफ में देखा है, और अपने आप के लिए तो ये करते हैं, दूसरों को भी ये प्रोटेक्ट करते हैं. वो वाली यहाँ पर एनर्जी इस इंसान की. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. प्लीज टेल अस मोर अबाउट दिस पर्सन. काफी पैशनेट कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में. Even if I talk about intimacy, this is going to be a very passionate connection. बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगी आप दोनों के एक दूसरे से. We have the card of 8 of Wands again. 8 of Wands is also showing me a lot of attraction. बहुत अट्रैक्शन होगी. आपकी पर्सन एडवेंचरस भी हो सकते हैं, ट्रैवलिंग का इस इंसान को शौक हो सकता है, वो चीज भी यहाँ पर है. और डरते नहीं है, रिस्क टेकर है ये इंसान. क्यों सॉर्ड्स, यस, रिस्क टेकर है, डरते नहीं है, लॉजिकल है, दिमाग से भी चीजों को सोचते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल से सोच रहे हैं. और जैसे कि मैंने कहा था कि शुरू में ना यू गाइज विल फील क्वाइट डिफिकल्टी टू कनेक्ट, क्योंकि ये इंसान अगेन बहुत प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में देखी है, तो दिमाग को ज्यादा यूज करते हैं और दिल को छुपा के रखते हैं. बट धीरे धीरे दिस पर्सन विल ओपन अप, और चीजें दोनों के बीच में बहुत एक रोमांटिक लेवल पे अच्छी होगी. लेट मी सी आपके लिए हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ, कैसा रहेगा आप दोनों का कनेक्शन. थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स. पाइल नंबर 2, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू कि आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करें. जो इंसान आपको कुछ कह रहा है, कर कुछ और रहा है, स्टिल आप उनके सहारे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, दैट पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू. ये कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पे. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड अभी निकला था बट आई इग्नोर्ड इट. मैंने इसको शफल किया, ये दोबारा आया है.
सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, क्योंकि ये मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अगेन अ डिवाइन कनेक्शन। दिस कार्ड इज अगेन टेलिंग मी कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि शायद आप लोग बहुत इमोशनल है, बहुत भावुक होकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जहां पर आपको बाद में बहुत रिग्रेट होता है कि आपने दूसरों के लिए काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस किया बट बदले में आपको वो चीज़ें नहीं मिली। तो इफ़ यू वॉन्ट टू कम मोर क्लोजर टू दिस पर्सन, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा अपने दिमाग से काम लीजिए, चीज़ों को लेके दिमाग को भी यूज़ करना है, प्रैक्टिकल होना है और थोड़ा लाइफ में चीज़ों को लेके बाउंड्रीज बनानी है। मीन्स कि कोई इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है एंड आप एक होप में जी रहे हैं कि थिंग्स विल गेट बेटर, उनके एक्शंस को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो दैट्स नॉट गुड फॉर यू। लेट्स सी क्या मैसेजेस है आपके लिए। आई डोंट नो व्हाई बट दिस पर्सन इज रियली रोमांटिक। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are the qualities you both possess equally, so the qualities you don't like are also your reflection. अभी आप दोनों इस जर्नी पे हैं जहां पर आपको ये सिखाया जा रहा है कि अगेन शेडो वाली चीज, कि आप में क्या चीज जो है वो ठीक नहीं है, जो आपको ठीक करनी है। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो आपके जो सोलमेट है वो स्पिरिट्स में है। आपकी करंट एनर्जी में भी ये मैसेज आया था कि यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन इन टू योर लाइफ। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को अपने जीवन में, ऐसा नहीं है कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, और ये आ भी रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर, जो मुझे दिख रहा है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको लगता है कि आपकी भी कुछ हैबिट्स हैं जिनको आपको बदलना चाहिए, तो डेफिनेटली यू शुड वर्क ऑन इट। चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है लव लाइफ को लेके, कनेक्शंस को लेके। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। एंड फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी भी इंक्लूडेड हो, टैरो भी हो, वैदिक रेमेडीज भी हो, तो आप बिल्कुल करा सकते हैं। मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पर मैसेज करके। सारी रीडिंग्स जो है वो पेड रीडिंग्स होती हैं। आप मुझे मैसेज करके बुकिंग करा सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और मैंने एक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप पे जिसका लिंक नीचे है। आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट्स लेने के लिए, या जो भी रेमेडीज या इन्फॉर्मेशन होती है स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड मैं शेयर करती हूँ वहाँ पे। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। क्या मैसेज है इन लोगों के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? प्लीज माता रानी, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं इन्हें? ट्रू लव, दिस लव इज वंस इन अ लाइफ टाइम। जैसे मैंने कहा था, आपके पर्सन बहुत रोमांटिक होंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रू लव फॉर यू, और बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा आप दोनों के बीच में, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड ये पर्सन ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ बोलेंगे, चीजें करेंगे नहीं। डेफिनेटली दिस पर्सन विल टेक लॉट ऑफ एक्शंस फॉर यू। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बताना चाहती हैं इस कनेक्शन को लेके। प्लीज एंजल्स, आप इन्हें क्या बताना चाहती हैं? ईयर फ्रॉम नाउ, काफी चांसेस है अब से 1 साल के अंदर आप इस इंसान से मिल सकते हैं। मेडिटेशन से आपको और क्लैरिटी मिलेगी अपने कनेक्शन को लेके। एंड आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इस जर्नी पे ट्रस्ट करें, क्योंकि ये एक दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन। डेस्टिनी पे कनेक्शन बहुत ज़्यादा बेस्ड है। और यहाँ पे लेट गो का भी कार्ड आया है। तो जैसे कि डेथ कार्ड आया था कि आप अभी किसी चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। डेथ क्या होता है? डेथ एंड रीबर्थ। पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ के सब कुछ नया शुरू कर रहे हैं। तो अभी आप उस जर्नी में हैं। बहुत जल्द यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन। थोड़ा सा बस पेशेंस रखने की जरूरत है। और रीडिंग बिल्कुल आपसे मैच करती हो, पसंद आई हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।